सोनिया गांधी ने मोदी सरकार को दिखाया आईना, बता दी हकीकत। सत्ता में बैठे लोगों के लिए अपमानजनक शब्द धर्मनिरपेक्षता। मोदी सरकार वोट बैंक की राजनीति के लिए देश को कर रही है विभाजन। देश में धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को मोदी सरकार कमजोर कर रही है। सरकार सिर्फ बहुसंख्यकों को खुश करने की कोशिश कर रही है। उसके लिए अल्पसंख्यकों के अधिकारों की कोई चिंता नहीं दिखाई देती। धर्मनिरपेक्षता भारत के लोकतंत्र का मूलभूत स्तंभ है, लेकिन मोदी सरकार की नजरों में यह अपमानजनक शब्द बन गया है। सत्ता में बैठे लोग धर्मनिरपेक्ष शब्द के इस्तेमाल को अपमानजनक मानते हैं, जिसके चलते समाज में ध्रुवीकरण बढ़ रहा है। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने देश के बिगड़ते ताने बाने को लेकर मोदी सरकार पर करारा हमला किया है। उन्होंने मनोरमा ईयरबुक 2024 के लिए एक लेख में कहा, वे कहते हैं कि वे लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन साथ ही वे बनाए गए सुरक्षा उपायों को कमजोर कर रहे हैं। हमारे देश को सद्भाव की ओर ले जाने वाला रास्ता खराब हो रहा है और इसके परिणाम समाज में बढ़ते ध्रुवीकरण के रूप में देखे जा रहे हैं। लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं, एक पटरी पर दो रेलों की तरह, जो सरकार को एक सामंजस्यपूर्ण समाज के आदर्श की ओर मार्गदर्शन करते हैं। हम सभी इन शब्दों से परिचित हैं, जिनका सामना हम बहसों, भाषणों, नागरिक शास्त्र की स्कूल की किताबों और संविधान की प्रस्तावना में करते हैं। इन अवधारणाओं के पीछे के गहरे अर्थ अक्सर साफ नहीं होते हैं। इन शर्तों की स्पष्ट समझ प्रत्येक नागरिक को भारत के इतिहास, वर्तमान की चुनौतियों और भविष्य के रास्ते को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगी। सोनिया ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या कई तरीकों से की जा सकती है, लेकिन भारत के लिए सबसे प्रासंगिक अर्थ है वो है जो महात्मा गांधी ने अपने प्रसिद्ध शब्द सर्वधर्म समभाव में समझाया था। गांधी जी सभी धर्मों में एकता को समझते थे। जवाहरलाल नेहरू भारत के बहुधार्मिक समाज होने के प्रति सचेत थे, इसलिए उन्होंने एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए लगातार प्रयास किया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नेतृत्व में भारत के संविधान निर्माताओं ने इस विचार को विकसित किया और सरकार पर लागू किया, जिससे एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र का निर्माण हुआ। कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार सभी की धार्मिक मान्यताओं की रक्षा करती है, इसमें अल्पसंख्यकों के कल्याण की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान है। भारतीय धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र का मार्गदर्शक सिद्धांत हमेशा हमारे समाज की विविध समूहों के बीच सद्भाव और समृद्धि को बढ़ावा देना है। विविधता हमारी एकता और एकजुटता को मजबूत करती है। अब इस पर हमला हो रहा है। सोनिया ने लोकतंत्र और इसकी कार्यप्रणाली का एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सरकार बहुमत से बनती है, लेकिन अगर अधिकांश लोग सहमत हैं तो क्या उनकी राय बाकी पर थोपी जा सकती है? अगर किसी छोटे समूह के मूल हितों को ठेस पहुंचती है तो क्या होता है? अगर बहुमत कोई ऐसा निर्णय लेने पर अड़ा रहे जिसके भविष्य में गंभीर परिणाम हो सकते, तो इसका क्या उपाय है? ये प्रश्न विशेष रूप से भारत जैसे देश में गंभीर है, जहां लोग कई अलग अलग पहचान साझा करते हैं जो उनके लिए मूल्यवान है। अगर लोग चिंता करते हैं कि उनकी भाषा या धार्मिक प्रथा या जीवन शैली को केवल इसलिए स्थायी रूप से खतरा हो सकता है क्योंकि उनकी संख्या अधिक नहीं है, तो इससे समाज में शांति या सद्भाव में मदद नहीं मिलेगी। सोनिया के लेख से साफ है कि बीजेपी सरकार जो फैसले ले रही है उसे बाद में बदला तो जा सकता है, लेकिन तब तक इन फैसलों के चलते जो दूरगामी परिणाम सामने आ चुके होंगे उसका नुकसान देश को ही उठाना पड़ेगा। राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। राहुल ने कहा कि बिना प्रभावित वर्ग से चर्चा और बिना विपक्ष से संवाद के कानून बनाने की जिद लोकतंत्र की आत्मा पर निरंतर प्रहार है। जब 150 से अधिक सांसद निलंबित थे, जब संसद में शहंशाह ने भारतीय अर्थव्यवस्था के रीढ़ ड्राइवर्स के विरुद्ध एक ऐसा कानून बनाया जिसके परिणाम घातक हो सकते हैं। सीमित कमाई वाले इस मेहनती वर्ग को कठोर कानूनी भट्टी में झोंकना उनकी जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है और साथ ही इस कानून का दुरुपयोग संगठित भ्रष्टाचार के साथ वसूली तंत्र को बढ़ावा दे सकता है। लोकतंत्र को चाबुक से चलाने वाली सरकार शहंशाह के फरमान और न्याय के बीच का फर्क भूल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।